तो हम कल वाले डायग्राम को फिर से बनाएंगे, कल का ये वाला डायग्राम, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम थोड़ा आज का टॉपिक करेंगे, कल वाला ही हमारा भी कंटिन्यूड है मान के चलना। ये हमारा ग्राउंड था, ये बिल्डिंग थी, इसके टॉप से हमने थ्रो करा था u स्पीड से, और फिर क्या कहा था, ये इस तरीके से आके नीचे गिरेगा, पॉइंट ए में टाइम t ले रहा है। हमने यहाँ p x, y माना था। अब यहां पर हम थोड़ा सा जो चीज डिस्कस करना चाहेंगे कि यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो वेलोसिटी, मैं स्पीड नहीं वेलोसिटी कह रहा हूं, वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, v स्पीड। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या ये v इस u के बराबर होगा या अलग होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या ये v u के इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? तो बेटा जी ये डिफरेंट होगा। और डिफरेंट के साथ साथ हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अगेन जैसे हमने कल टॉपिक करे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेके, उसी तरीके से हम इनको करेंगे। तो कैसे करना होगा बेटा? एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर जा रहा होगा vx, और एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर जा रहा होगा vy। हम vx एंड vy निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p x, y। तो हम क्या करेंगे? तीन बातें लेनी है। तो पहली हो गई p along x एक्सिस, और बाय कौन सी इक्वेशन लें? देखो बेटा हमें v निकालना है, तो दो इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इन दोनों में से सुटेबल कौन सी है हमारे लिए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी सुटेबल है, क्योंकि इस पॉइंट का टाइम हमें पता है। स्टार्टिंग में टाइम 0 था, और इस पॉइंट p पर टाइम कितना है? t। तो vx ux ax, तो vx कितना हो जाएगा? ux कितना था हमारा कल? u, ax 0 था, t t रहा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? u के बराबर आ गई। नाउ y के लिए लेंगे एट p along y axis by v equal to u plus at, सेम vy uy ay। तो vy कितना होगा? uy 0 था, ay g था, टाइम t था। तो vx और vy मिल गए, देयरफॉर वेलोसिटी किसके टर्म में ले रहे हैं अभी हम? मैग्नीट्यूड एट p v इक्वल टू अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिख दिया? अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। किसी को याद आ रहा है? हाँ, वेक्टर में हमने कहा था कि यदि 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं, तो जो हमारा ट्राइंगल या पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता था। उसमें cos 90 जीरो नहीं करना, तीसरा टर्म जीरो हो जाता है। अब यहां पर ऊपर से vx और vy की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। vx की वैल्यू कितनी है? u, तो अंडर u स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू gt, g स्क्वायर t स्क्वायर, v का ये फॉर्मूला हो गया। बेटा जी मैं आपको यहाँ पे जो ये बात बता रहा था कि ये हमारा जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में हम t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं।
और टी की वैल्यू हमने जो पिछले में निकाली थी वो पुट कर लेंगे। पिछले में हमारे टी की वैल्यू क्या आई थी फॉर्मूले में सॉल्व करते वक्त, किसी को याद है? x/u। तो आप ज़रूरत पड़ने पर टी की वैल्यू x/u भी पुट कर लेना, एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। फिलहाल मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, काम हमारा इन दोनों बातों को याद रख के चल सकता है। अब लेकिन ये वेलोसिटी नहीं निकली, ये तो मैग्नीट्यूड निकला, उसका स्पीड निकली। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होता है? टेन थीटा करते थे, अब यहाँ थीटा वगैरह हम कैसे लें? तो माना ये जब एक्स एक्सिस से चला था तो एक्स एक्सिस से एंगल 0 था, और अब एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक का, उसको मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया। तो टेन अल्फ़ा निकालेंगे। क्या लिखा है? अल्फ़ा क्या है? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन इस डायग्राम में गौर से देखना, एंगल के साथ वाला ये जो वी एक्स है ये कहलाएगा आपका बेस, और वी वाई कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वी वाई अपॉन बेस वी एक्स। अब ध्यान देना, ये मैग्नीट्यूड में ही वैल्यूज आ रही हैं, इनके साथ डायरेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि वेक्टर्स डिवाइडेड नहीं होते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा? वी वाई था जी टी और ये था u। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू। इससे हमें मिल जाएगी डायरेक्शन। देखिए गौर से, समझ में आ रहा है या इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बेटा तुरंत क्लियर करो। तो अल्फा एंगल समझाना था बेटा। देखो अगेन जो भी चीज़ समझनी है, गड़बड़ लगती है तो हम उसके लिए डायग्राम में जाएंगे। शुरू में चला था तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, अब एक्स एक्सिस से कितना नीचे की ओर आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, इसलिए मैंने एरो करते हुए मार्क करा हुआ है, अल्फ़ा हो गया। तो टेन अल्फ़ा हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर बेस का काम करेगा वी एक्स और परपेंडिकुलर का काम करेगा वी वाई इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमने वही काम यहाँ पे कर दिया बेटा जी। टेन अल्फ़ा कितना हो गया? वी वाई अपॉन वी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी वाई वी एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर दें, टेन अल्फ़ा आ गया। अब आपको पहले तरीका बताया था, हम इस तरीके से लिखते हैं टेन इनवर्स, टेन की पावर -1, लेकिन इसे पढ़ते हैं टेन इनवर्स। ये -1 नहीं होता, 1/10 नहीं होता है जी टी बाई यू। आपको करना कुछ नहीं है, इसके कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स हैं। आपसे कहा था कि एक लॉग बुक परचेज कर लीजिए, उसके बेसिस पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा, समझा दूंगा। अब मैं ज़रा फटाफट आपको एक आध कोई और बात समझा देता हूँ इनसे रिलेटेड। कल एक न्यूमेरिकल करा था तो एक न्यूमेरिकल आज और ले लेते हैं इसी सिचुएशन के लिए। अब देखो क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, कल वाली ही चीज़ की तरीके से ले रहे हैं हम। ये हमारा ग्राउंड था, ये बिल्डिंग की हाइट ले ली 100 मीटर। आपको कह रहा हूँ G10 लेना है, इसको हमने थ्रो करा U इक्वल टू मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें आपको बता रहा था ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकला रेंज, और हम यहाँ पे निकालेंगे इस पॉइंट P पर उसकी स्पीड V। ये तीन चीज़ें करेंगे। अब पॉइंट P को भी मैं किसी अलग तरीके से डिफाइन करूँगा। A ball is thrown from the top of a tower of height 100 meter
with speed 5 meter per second. Calculate number 1 time of flight, number 2 range, और नंबर 3 स्पीड एट t/2, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। आप में से कितने बच्चों को लगता है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? इसके पहले 2 पार्ट तो सेम है और तीसरा पार्ट आज वाले मेथड से करना है। हाँ जी बेटा बोलो। पहले खुद ट्राई कर रहे हैं। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, इस 1 मिनट के अंदर ट्राई करना है। कर सकते हो बेटा सारे बच्चे? खाली v निकालना है। इस टॉपिक में भी यदि हम गौर करें जो आपको बात बताई थी, तो vx u के इक्वल आ रहा था। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, ठीक है ना? और y एक्सिस के अलोंग gt आ रही है तो वहां चेंज हो रही है। ठीक है, मैं फटाफट सॉल्व कराता हूं, बहुत टाइम लग रहा है हमारा। फिर पहला चीज निकालनी है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू √2h/g 200/10, तो ये कितना हो जाएगा? √20 सेकेंड। सेकेंड चीज पूछिए आपसे रेंज, r इक्वल टू ut फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूले थे उसमें से यूज करेंगे। 5 आपको दे रखी है और √20, इसको आप √20 को 2√5 भी लिख सकते हैं, तो ये 10√5 सेकेंड हो गई। नंबर 3 में जो पूछा है तो आपको टाइम दे रखा है t/2, यानी कि 2√5/2 यानी कि √5 सेकेंड। राइट, अब यहाँ पे v निकालना है। देयरफॉर स्पीड √u² प्लस g² t², तो 5²। 44 मीटर पर सेकेंड। अच्छा गुड। और g की वैल्यू 10 और इसका स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 5 × 100 500 प्लस 25, √525 हो गया। इसको हम अपने हिसाब से सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5√11 मीटर पर सेकेंड। 25 × 21 हो जाएगा ना? हाँ 5√21। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपसे स्पीड पूछी है, इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड निकाल के काम चल जाएगा हमारा कि हम एंगल वगैरह निकालें। इज दैट ओके? बेटा अगले को कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसको एंगुलर नाम भी देते हैं। ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। सर वो पीछे वाले पेज पे स्पीड वाला समझाना, लास्ट वाला देयरफॉर वाला। बेटा स्पीड का हमने ये फॉर्मूला निकाला था ना, √u² प्लस g² t², ये फॉर्मूला लगा दिया। u की वैल्यू है 5, g की 10 और t की वैल्यू आई थी हमारी √5। बस वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, जो भी आंसर आ रहा है हमारा चल जाएगा। इज दैट ओके? ओके सर। ठीक, चलिए फटाफट अगले टॉपिक पर चलते हैं। बेटा 10 मिनट हमारे पास हैं, इसमें तेरा फटाफट कुछ खींच लें और बढ़िया सा।
ऑब्लिक या हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है इसका, ऑब्लिक या एंगुलर का, कि ये ग्राउंड है हमारा, इससे किसी एंगल पे हम इसको थ्रो करें तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा आगे की ओर और कहीं पे जाके गिरेगा। हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसको ए नाम दे रहा हूँ। इस पॉइंट पे आगे गिर रहा है बी, तो यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ तक की रेंज आर, और ये जो मैक्सिमम हाइट है एच, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हाइट आएगी, वो निकालना है, और प्लस एक चीज़ निकालनी है इसकी ट्रेजेक्ट्री। अगेन टॉपिक को करने के लिए हम 4 चीज़ों पे गौर करेंगे जो हमने कल 4 लिए थे। कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल थीटा with the ground with speed u। नाउ अब बेटा जी ये 4 चीज़ों की वैल्यू आप मुझे ज़रा दिमाग लगाइए क्या होनी चाहिए, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई। कोई बच्चा कोई आइडिया? मैं यहाँ इसको एक्स एक्सिस और इधर की ओर ले रहा हूँ वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन हो गया। व्हाट इज यू एक्स? यू एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की स्पीड ये, और यू वाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो क्या वैल्यू होगी इनकी? सर यू एक्स की यू और यू वाई की 0। नो, यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। बेटा जी अटेंडेंस का ध्यान रखना, बॉयज गर्ल्स अटेंडेंस ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। ये बात बेटा आ रही है नहीं आ रही है समझ में? सर आगे चलो अब ये बात समझ में आ गई तो इसके आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। AX0 कल वाले लॉजिक सही है कि कोई फोर्स एक्सेस से अलॉन्ग नहीं है, अभी ऊपर की ओर जाता कंसिडर किया है तो हमने इसको नेगेटिव साइन दिया है। सबसे पहले निकालेंगे हम ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो उसके लिए हमने यहाँ कोई पॉइंट P ले लिया, एक्स कॉमा वाई टाइम t पे, यहाँ से टाइम 0 था हमारा। तो एट P एक्स कॉमा वाई पहले लेंगे हम अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक बार x और एक बार y लेना जरूरी है। बाय इक्वेशन कौन सी चूज करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कल रीजन डिस्कस कराया था। ये इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस की रिलेशनशिप हमें चाहिए। एस एक्स की वैल्यू एक्स, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा टाइम टी, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें t मिल गया x अपॉन यू कॉस थीटा। अब यहाँ लगाएंगे इसको y एक्सिस के अलॉन्ग, अगेन एट P एक्स कॉमा वाई along y axis by
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस वाई यू वाई ए वाई। तो एस वाई की वैल्यू वाई, यू वाई की यू साइन थीटा, टी की वैल्यू रख दें एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई की माइनस जी और टी की एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर। अब ये इक्वेशन थोड़ा लंबी सी बन रही है, लेकिन घबराना नहीं है, हमें नॉर्मल मैनर में सॉल्व करना है, अपने आप सही वैल्यू आ जाएगी सामने। यहाँ की ये दो u तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा एक्स, माइनस साइन मैंने बाहर कर दिया, g अपॉन 2 इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन में y की सिंगल पावर आ रही है, x की सिंगल और डबल दोनों पावर आ रही हैं, तो भी ये हमारा पैराबोला है। जैसे कल बता रहा था, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, देयरफॉर इट्स ट्रेजेक्ट्री इज ए पैराबोला। ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? पैराबोला होगी।